फीमेल्स की लाइफ में ऐसे बहुत से बदलाव आते हैं धीरे धीरे, कई बार उनकी बॉडी के अंदर, ये कई बार शारीरिक बदलाव होते हैं, कई बार ये मानसिक बदलाव होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये बॉडी में क्या हो रहा है। और कई बार आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो लेक ऑफ नॉलेज होता है, जानकारी की कमी होती है, उसके कारण वो जो ये शुरुआती लक्षण होते हैं उनको शुरू में समझ नहीं पाती। और बहुत ज्यादा थोड़ा सा हमारा कल्चर ऐसा है, कई बार शर्म संकोच के कारण वो इन बदलाव को अपनी फैमिली के अंदर भी ज्यादा जो दूसरी लेडीज हैं उनके साथ डिस्कस नहीं कर पाते, जिनके कारण आगे चल के धीरे-धीरे जो है ये कुछ दूसरी बीमारियों का रूप धारण करने लगता है। जैसे आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगते हैं, पीरियड्स इर्रेगुलर होने लगते हैं, आपको मूड स्विंग्स देखने को मिल सकता है। और ये बेसिकली चीजें होती है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, या आप कहें आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगते हैं, और जिसको हम कहते हैं कि आपको पीसीओडी हो गया है, पीसीओएस हो गया है, या पीसीओएम हो गया है। तो इस तरह की जो तकलीफ होती है ये देखने को मिलती है। और इसके लिए अक्सर जो होता है, आप ट्रीटमेंट के लिए भी अगर जाते हैं, बाद में पता चलता है, आप ट्रीटमेंट लेने की कोशिश भी करते हैं तो बहुत अच्छा आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलता। और अक्सर आपको कुछ ऐसी हार्मोनल पिल्स पे रख दिया जाता है और बता दिया जाता है कि आप ये पिल्स लेते रहें और जब तक आपकी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन करेगी। और जब आप पिल्स नहीं लेंगे तो आपको जो पीरियड्स और हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड वापस प्रॉब्लम आ जाती है। मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है। आप जानते हैं मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, और मेरी कोशिश रहती है कि मेरा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, मैंने जो आज तक पेशेंट्स देखे हैं हमारी क्लिनिक पर, और बहुत सारे जो ऑनलाइन पेशेंट्स भी जो हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं, उनका जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस चैनल के थ्रू शेयर करने की कोशिश करता हूं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। तो आप अगर एक फीमेल हैं और अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस या पीसीओएम की प्रॉब्लम है, और अगर आप इस बीमारी को बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं या अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। हम बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर ये पीसीओडी, पीसीओएस या पीसीओएम जो पहले सुना ही नहीं जाता था, आज से 10 साल पहले ये वर्ड्स नहीं सुनने को मिलते थे। आपको अगर ये प्रॉब्लम है और आप अपनी मम्मी से पूछेंगे, या अगर आप रूटीन में भी देखेंगे तो आपकी मम्मी वगैरह बताएंगी कि ये क्या बीमारियां हैं, हमने तो हमारे एज ग्रुप में या इससे पहले हमने कभी सुनी नहीं। और अभी हर लड़की कहती है कि उसको पीसीओडी, पीसीओएस या पीसीओएम जैसी प्रॉब्लम या हार्मोनल इंबैलेंस है। थोड़ा सा हम लोग इसके बेसिक को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको तो सारी ह्यूमन बॉडी पता होती है, लेकिन जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बेसिक में आइडिया दे देता हूँ। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर हम लोग बात करें तो दो ओवरीज होती है। ये ओवरीज का काम होता है आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी एग बनाना, और जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो यहाँ पर बनते हैं। उसके बाद में ओवरीज के नीचे, दोनों ओवरीज से एक एक ट्यूब निकलती है नीचे, जिसको हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। इस फेलोपियन ट्यूब का काम होता है कि ओवरी के अंदर जो एग बनता है वो एग इस फेलोपियन ट्यूब के थ्रू नीचे यूट्रस, जिसको हम बच्चेदानी भी कह देते हैं, गर्भाशय भी कहा जाता है, वहां पर ये एग आता है। और उसके नीचे होती है जो वेजाइना, जो कि आप कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, और वहीं से फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं, या आप कह सकते हैं कि कोई मैरिड लाइफ में है तो कंसीव करने में हेल्प मिलती है। तो एक मैंने बहुत ही बेसिक आइडिया देने की कोशिश की है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, और दो ओवरीज है उनका क्या काम है। कि पहला काम हो गया हेल्दी एग बनाना, जिससे कि आपको एक एग रिलीज होता है 28 से लगभग 30 डेज की एक जो साइकिल मानी गई है, उस साइकिल में वहाँ एक एग रिलीज होता है जो पीरियड्स के फॉर्म में आपको हर महीने मेंसेस आते हैं। अब होता क्या है कि बहुत सी फीमेल्स के अंदर बिकॉज ऑफ हार्मोनल इंबैलेंस या दूसरे कारण जो हम आगे बात करेंगे, उसके कारण इन ओवरीज के अंदर जो हम कह रहे हैं, इन ओवरीज में वह हेल्दी एग नहीं बनते, और बहुत सारी सिस्ट, छोटी छोटी गांठें बन जाती है। ये गांठ आप कह सकते हो कि पानी की छोटी छोटी सी गांठें बन जाती है। तो और इसी को कहा गया पीसीओडी, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, मतलब आपकी ओवेरी के अंदर बहुत सारी सिस्ट बन गई है। सेकंड जो आपको वर्ड सुनने को मिलता है पीसीओडी के बाद, वो आप सुनते हैं पीसीओएस। पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, मतलब आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, और उसके साथ में दूसरा एक ग्रुप ऑफ दूसरे सिम्टम्स आ जाते हैं जिसकी हम लोग आगे बात करेंगे, तो उसको पीसीओएस कहा जाता है। और एक वर्ड और सुनने को मिलता है पीसीओएम, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी। तो ये तीन वर्ड होते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस और पीसीओएम, जो आपको सुनने को मिलते हैं। और बेसिक इसके अंदर हमने बात की कि आपके ओवरीज के अंदर बहुत सारी हेल्दी एक की जगह सिस्ट या गांठें बन जाती है, और वहां पे हार्मोनल इंबैलेंस होने लगते हैं। अब अगर आपको इनमें से कोई कंडीशन है तो आपकी बॉडी के अंदर दो मेजर आप चेंजेस देखने को मिलेंगे। कि सबसे पहले तो हमने बात की कि आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी एग नहीं बन रहे हैं, सिस्ट बन गए, मतलब आपकी जो पीरियड्स की साइकिल है वो डिस्टर्ब होने लगेगी। अब डिस्टर्ब होके क्या होगा कि आपके पीरियड्स डिलेड होने लगेंगे, लेट आएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो साइकिल आपकी 28 से 30 डेज की थी वो 45 डेज में हो गई, फिर 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, और इस तरह से बहुत
बहुत सी गर्ल्स हैं जिनसे मैं मिला हूँ, जिनको पीरियड्स बिल्कुल आने बंद ही हो जाते हैं, और अक्सर वो इसके लिए उनको फिर कोई हार्मोनल पिल्स दी जाती है कि जब तक वो पिल्स लेते हैं तो पीरियड्स आते हैं, और जैसे ही आप पिल्स लेना बंद करते हो तो आपके पीरियड्स भी बंद हो जाते हैं। यही गर्ल्स थोड़ा सा एज होने के बाद में, क्योंकि स्कूल कॉलेज जाने वाली गर्ल्स के अंदर भी देखने को मिल रहा है, बिल्कुल छोटी एज के अंदर देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जब ये थोड़ा सा बड़े होके आप मैरिड लाइफ में जाते हैं, तो आपको जब हेल्दी एग नहीं बन रहा, तो नेचुरली आपको इनफर्टिलिटी मतलब निसंतानता, या आप कह सकते हैं कंसीव करने में दिक्कत होने लगती है। तो फिर आपको कहा जाता है कि आप आईवीएफ, आईयूआई और दूसरे जो ये ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें चले जाएं। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से आजकल आईवीएफ सेंटर बढ़ गए, इनफर्टिलिटी सेंटर बढ़ गए। तो ये सारी जो चीजें हैं, इनको आपको बहुत आराम से आप कंट्रोल कर सकते हो, हम लोग आगे बात करने वाले। सेकंड होता है कि आपको एग नहीं बना, तो पीरियड से रिलेटेड जो इरेगुलरिटीज हुई, आप उसमें अच्छा उसमें आपको डिस्मेनोरिया एंड सीवियर पेन देखने को मिल सकता है। कई बार आपको हेवी ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह के सिम्टम्स आएंगे पीरियड से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करें तो हार्मोनल इंबैलेंस। हार्मोन्स हमने बात की कि आपके ओवेरीज के बहुत सारे फंक्शंस हैं। दो मेजर फंक्शन था ओवेरीज में, एक प्रोडक्शन होना, और सेकंड जो है वो आपका फीमेल्स वाला हार्मोन बनना। और कुछ वह मेल हार्मोन, मेल फीमेल हार्मोन्स का जो है बैलेंस चलता है बॉडी के अंदर। तो आपकी ओवरीज के अंदर जब हार्मोनल इंबैलेंस होगा, उसके कारण भी आपकी बॉडी में बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स या लक्षण देखने को मिलेंगे। वो भी हम लोग आगे ओवरऑल या पीसीओडी के सिम्टम्स की बात करें तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में वेट गेन होने लगा है। पीसीओडी, पीसीओएस, पीसीओ में तो आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे वेट गेन होने लगा है, आपका वेट बढ़ता जा रहा है, और आपके पीरियड्स डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, और बॉडी में दूसरे सिम्टम्स आ रहे हैं। अच्छा, कुछ रेयर केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं क्लिनिक पे, जहां पे बिल्कुल पतली गर्ल्स आ रही हैं, बिल्कुल दुबली पतली सी गर्ल्स आ रही है, उनके अंदर भी बॉडी के अंदर जो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। वेट गेन नहीं है, पतली है, लेकिन बाकी की सारे उनके इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स और हार्मोनल इम्बैलेंसेस देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखें तो जब ये सारी चीजें होती है तो आपको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे, और मूड स्विंग्स में आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, कई बार आपकी जो स्लीप है, नींद है, वो भी डिस्टर्ब होने लगती है। और इन सारी चीजों के कारण जो होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो मेल हार्मोन होता है, जिसको एंड्रोजन कहते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है। और उसके कारण जो है, जब आपकी बॉडी में मेल हार्मोन बढ़ेगा तो कुछ दूसरे चेंजेस आएंगे। जैसे बॉयज के अंदर आप देख सकते हैं कि दाढ़ी होती है, मूंछ होती है, चेस्ट पे बाल होते हैं, बाकी बॉडी के अंदर भी हेयर ग्रोथ ज्यादा होती है। तो वो गर्ल्स जिनकी बॉडी के अंदर जो है इस तरह के चेंजेस होने लगते हैं, तो हार्मोन्स का इंबैलेंस होने लगेगा, आपकी बॉडी के अंदर मेल हार्मोन आप कह सकते हैं बढ़ने लगता है, तो आपकी बॉडी के अंदर ओवरऑल हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। और भी कुछ दूसरे बॉडी के अंदर बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे मेल्स के अंदर होते हैं उस तरह से फीमेल्स बॉडी में कुछ दूसरे चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, मेल्स के अंदर आपने देखा होगा कि मेल्स के अंदर जो होता है कि उनके हार्मोन्स के कारण उनको अक्सर सिर के बाल कम मिलेंगे। गर्ल्स का आप देखेंगे घर में हर जगह बाल बिखरे हुए मिलेंगे, बोलेंगे मेरे को बाल गिर रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। लेकिन आपकी फैमिली के अंदर या रूटीन में आप देखेंगे कोई भी लेडीज में कभी भी बैलनेस या बोलेंगे गंजापन नहीं देखने को मिलेगा, और पुरुष खूब सारे गंजे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनका हार्मोन वो होता है कि उनको हेयर लॉस भी होता है। और सेकेंडली पर्टिकुलरली उनको थिनिंग ऑफ हेयर्स। तो फीमेल्स के अंदर अगर ये चीजें, तो दो सिम्टम खास करके देखने को मिलेंगे। पहला, थिनिंग ऑफ हेयर्स, मतलब आपके बाल पतले होने लगेंगे, बाल गिरने लगेंगे। और जैसा कि मेल्स के अंदर देखने को मिलता है कि आपके ललाट में आगे से पर्टिकुलरली आपके बाल जो गिरने लगते हैं। अच्छा, कुछ लेडीज में तो क्लिनिक पे मैं ऐसे भी मिला हूं जिनको बिल्कुल मेल पैटर्न में, मतलब पीछे से भी बिल्कुल बाल उड़ गए, वो सेंटर ऑफ जो होता है स्कैल्प, ये काफी हद तक खाली भी हो जाता है धीरे धीरे होते होते। तो ये डिपेंड करता है किस लेवल तक या कितना आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस है, उसके अकॉर्डिंगली ये सिम्टम्स जो है चेंज होते रहते हैं। एक और आपको सिम्टम देखने को मिलता है कि अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आपको एकने पिंपल्स रहते हैं। अक्सर एक एज होती है जो 16-17 के आसपास से लेके 20-21 साल की एज तक, जब हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स और बनते हैं, उस टाइम ये एक्ने पिंपल्स होते हैं। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये बीमारी नहीं है, आपकी बॉडी के ग्रोथ का एक पार्ट है, और इस एज में ये होता है, नॉर्मल है। थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा होता है मेडिसिन लीजिए, वरना अपना आप ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बेलेंस इन गर्ल्स, या कई बार एज्ड लेडीज हैं जो मतलब आप मैरिड लाइफ में भी है, 25 प्लस एज ग्रुप की मैं कहूंगा, जो फीमेल्स है, इवन 30s, मैंने ऐसी फीमेल से ही मिला हूं जिनको 35 या 40s की एज में भी जो आई है, जिनको पीसीओडी और प्रॉब्लम है, और उनको बहुत ज्यादा एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है। तो आपको एक्ने पिंपल्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ मैंने सिम्टम्स थे, लक्षण थे, जो ये आपके साथ शेयर किए। और इसके अलावा जो है, अब ये बात होती है कि सर ये सारी बातें तो ठीक है, पता कैसे लगाएं? तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता, आपको अपने डॉक्टर के पास जाके मिलिए, और आपको कुछ सिंपल से टेस्ट करवाने होते हैं। पहली
बात तो आपके सिम्टम्स या लक्षण है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपके कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं जिसको अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कहा जाता है, वो आपकी करवाई जाती है और जरूरत लगती है तो उसके साथ कुछ हार्मोनल दूसरे टेस्ट भी होते हैं जो आपके करवा दिए जाते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स है, इसके साथ के अंदर आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, देखिए ये जो मैंने शुरू में कहा था कि बेसिकली ये आपकी लाइफस्टाइल और आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस, इस दो के कारण ये सारी चीजें होती है और इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होती है ठीक होने के लिए। अदरवाइज आप मान के चलिए लाइफ टाइम आपको पिल्स यानी हार्मोनल दवाइयों पे डाल दिया जाएगा और मैरिड लाइफ में जब आप जाओगे तो आपको आईवीएफ और बाकी सारे प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीजों में आपको पैसा भी बहुत सारा खर्च करना होता है और कई चीजों से आपको, मतलब मैं ये कहूंगा कि पैसा भी लगता है, आपका शरीर भी खराब होता है और कई तरह के फिजिकल मेंटल ट्रॉमा से भी आप लोग गुजरते हैं कि बहुत सी चीजें पैनिक हो जाती है जब मैरिड लाइफ में इन सारी चीजों के साथ जाते हैं। तो आप इन सारी चीजों को बहुत हद तक आप अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करके और होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी है? सबसे पहली बात तो आपको काम करना है अपनी डाइट पे। ये देखा गया है, ये स्टडीज आ रही है, रिसर्च आ रही है कि वो गर्ल्स जिनमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है या फीमेल्स जो भी आपके हैं, उनकी डाइट की हिस्ट्री यूजुअली अच्छी नहीं रही है। कुछ लोग आती हैं कि नहीं सर मैंने तो अब तो सुधार दिया, अब सुधारा है तो थोड़ा वापस बॉडी को भी सुधरने में टाइम लगेगा। आपको कोई भी तरह के फास्ट फूड्स नहीं लेने हैं, पैक्ड फूड्स नहीं लेने, कोई भी तरह के बेकरी आइटम्स है वो नहीं लेने, स्ट्रीट फूड्स मत लीजिए, फ्राइड फूड्स मत लीजिए। अच्छा, काफी लोग अल्कोहल और स्मोकिंग में भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो आपको अवॉइड करना है। मतलब आपको एक हेल्दी डाइट लेना है जो आपकी मम्मी दादी नानी वगैरह लेती आई हैं। वो क्या लेते थे? वो खूब सारी हरी सब्जियां खाते थे, फल खाते थे, सलाद लेते थे और खूब सारा पानी लेते थे। तो आपको डाइट जो है बिल्कुल 100% हेल्दी डाइट लेनी है, वो डाइट जो नेचर ने, प्रकृति ने दी है। किसी भी पेड़ पे आपको फास्ट फूड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन पेड़ों पे आपको फ्रूट्स और सब्जियां खूब मिलेगी, तो वो आपको खाना है। सेकंड हम बात करें, आपको जो मेहनत करनी है वो आपको करना है फिजिकल एक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें। और जब आप फिजिकल एक्टिविटी करें तो मैं तो कहता हूं कम से कम आप कोशिश करें 1.5 से 2 घंटे तक जो है आप निकालने की कोशिश करें। सुबह शाम 60-60 मिनट निकालें या एट स्ट्रेस निकालें। आपको मैनेज करना होगा आपकी लाइफ के अंदर कहाँ आप टाइम निकाल सकते हैं। तो 1 से 2 घंटा फिजिकल एक्टिविटी करें। आप कोशिश करें 30 मिनट्स तक जो है तेज ब्रिस्क वॉक करें या धीरे धीरे आप रनिंग जॉगिंग वगैरह वो भी करें। आपकी बॉडी को एक बार अच्छी तरह से रोज आपको पसीना मेहनत करके फिजिकल एक्टिविटी करके निकालना है। उसके साथ में योग बहुत फायदेमंद है। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और उसके साथ में जितने भी पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेज है वो करें। आप जिम भी जा सकते हैं अगर आपको जिम ज्यादा पसंद है तो, लेकिन आप 1 से 2 घंटा जो है अच्छी तरह से अपनी बॉडी के ऊपर फिजिकल एक्टिविटी करके मेहनत करें। आपकी बॉडी से रोज अच्छी तरह से एक बार आपको पसीना जरूर निकलना चाहिए। अच्छा, इसके साथ के अंदर होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो आपके पीसीओडी या इन सारे हार्मोनल इम्बेलेंसेस को ठीक करने में मदद करती है। मेडिसिन की अक्सर बात आती है तो मैं कहता हूँ बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट मेडिसिन वही होगा जो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से जाके मिलेंगे। पूरा आप केस डिस्कस करेंगे, आपके केस को समझा जाएगा, आपकी हिस्ट्री को समझा जाएगा, आपकी खुद की क्या कंप्लेंट्स है, नेचुरली आपकी बॉडी में क्या चेंजेस है, उसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर जो आपके लिए मेडिसिन देंगे वही आपके लिए वर्क करेगी। और आप जहां भी अपने नजदीक में डॉक्टर से जाके मिले, हमारे आसपास से बिलोंग करते हैं, वीडियो के लास्ट में आपको क्लिनिक का एड्रेस भी मिल जाएगा। बहुत से लोग दूर रहने वाले हैं जो कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको एड्रेस और मोबाइल नंबर मिल जाएगा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए। और फिर भी लेकिन बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन आता है, खास करके जो लोग होम्योपैथी में इंटरेस्ट रखते हैं या होम्योपैथी के जो अपकमिंग डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि सर कौन सी मेडिसिन है। तो आंसर वही रहेगा कि मेडिसिन तो केस टू केस चेंज हो जाती है, बट फिर भी कुछ मेडिसिन जो थेरापेटिकली काफी इफेक्टिव देखी गई वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली मेडिसिन देखी गई कि ऐसे के अंदर एपिस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और एपिस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम 2 बूंद डायरेक्टली टंग पे आपके डॉक्टर दे सकते हैं या शुगर ग्लोब्यूल जो हमारे मीठे दाने हैं उनके साथ दी जा सकती है। नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करें तो यहाँ कोनियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसको भी 30 पोटेंसी में सुबह शाम दिया जा सकता है एपिस की तरह डायरेक्टली टंग या शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ में। नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करें तो हार्मोनल इम्बेलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है वह थुजा, और थुजा को भी 30 पोटेंसी में इसी तरह सुबह शाम दिया जा सकता है। और एक मेडिसिन और है जो ऐसे के अंदर इफेक्टिव है वो है कोलोसिंथ, और कोलोसिंथ को भी 30 पोटेंसी में सुबह शाम डायरेक्टली टंग पे या शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ दिया जा सकता है। ये कुछ कॉमन मेडिसिन है जो काफी यूज की जाती है। और इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन आती है जो एज पर साइन सिम्टम्स और एज पर नीड आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। वह जरूरत है पीसीओडी, पीसीओएस या पीसीओएम को अगर आप जड़ से ठीक करना चाहते हैं, आपको खुद को मेहनत करनी होगी, अपनी डाइट आपको चेंज करनी होगी, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी होगी और प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आप इसको हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।